सभी बच्चे कह रहे थे कि सर इनकम टैक्स तो थ्योरेटिकल है तो लो भाई न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर दिया। मिसकंसेप्शन बहुत जल्दी बन जाता है अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर ना हो तो वो सारे मिसकंसेप्शन हम धीरे धीरे दूर कर देंगे। चलिए, तो मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। सब्जेक्ट है हमारा प्यारा सा इनकम टैक्स। अब क्या बताएं, आप यूनिवर्सिटी में जितने सेमेस्टर्स बढ़ते जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल आपका आएगा, हम आपकी सेवा में हाजिर मिलेंगे। तो पहले अकाउंटिंग में सेवा कर रहे थे, अब इनकम टैक्स में कर रहे हैं, फिर आगे चल के कॉस्टिंग, फाइनेंस, जीएसटी, मैनेजमेंट, जो भी पेपर्स आएंगे सब मैं आपको सर्व करने वाला हूं। तो मैंने पहला मिसकंसेप्शन दूर कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट कई बार पूछते रहते हैं सर क्या आपकी बार आप पढ़ाएंगे या कोई और टीचर पढ़ाएंगे। तो मैंने पहला मिसकंसेप्शन दूर कर दिया। दूसरा मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट्स का आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर ये कुछ वीडियोस आपने यूट्यूब पर भी अपलोड की हैं, पोर्टल पर भी अपलोड की हैं, तो दोनों जगह क्यों अपलोड कर रहे हैं। तो ये कुछ डेमो वीडियोस हैं, तो जो स्टूडेंट्स वेबसाइट पर नहीं जाते वो भी डेमो देख पाएं, इसीलिए यूट्यूब पे डाल रहे हैं। पूरा कोर्स यूट्यूब पर नहीं अवेलेबल होगा, पेड कोर्स कराते हैं भाई, इसीलिए वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल होगा। तो दूसरा मिसकंसेप्शन भी मैंने आपका दूर कर दिया। डेमो वीडियोस आप वेबसाइट पे देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जो नहीं देख पाते हैं उनके लिए यूट्यूब का भी एक एक्सेस होता है। थर्ड मिसकंसेप्शन बुक को लेकर के है कि स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर बुक डॉक्टर गिरीश आहूजा लेनी है या डॉक्टर वीके सिंघानिया लेनी है। तो हम दोनों ही बुक्स रिकमेंड करते हैं, और आपके कॉलेज में अगर गिरीश आहूजा सर की बुक लगी है तो आप उनकी बुक लीजिए। अगर आपके कॉलेज में वीके सिंघानिया सर की बुक लगी है तो वीके सिंघानिया जी की लीजिए। अगर आपका कॉलेज चॉइस देता है तो फिर मेरी चॉइस है कि आप आहूजा जी की बुक लीजिए। तीसरा मिसकंसेप्शन दूर कर दिया बुक का। चौथा, बुक कौन सी लेनी है, पुरानी नहीं लेनी, लेटेस्ट लेनी है। ठीक है। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर दोनों में से बुक कौन सी बेटर है। तो आप इस कहानी को छोड़ दीजिए, दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, दोनों के अपने अपने प्लस माइनस पॉइंट्स हैं, उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया ये कुछ डेमो वीडियोस यूट्यूब पर मिल रहे हैं, और आपको सारे वीडियोस यूट्यूब पर मैं नहीं दे पाऊंगा। सर हमारी जो इनकम टैक्स की जर्नी है बहुत लंबी है, और जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो रियली में जाकर के चैप्टर नंबर 12 में आएगी। यहां पर हम जाकर के इनकम को कैलकुलेट करना और टैक्स करना, उसमें परफेक्शन चैप्टर नंबर 12 में कर पाएंगे। पर हम जब ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, इन सब चैप्टर्स में हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसीलिए चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं। यकीन मानिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूं काफी गहराई तक बता रहा हूं, कि सो दैट आप जब इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो ये सब चैप्टर्स आपस में ना इंटरलिंक्ड होते हैं। तो जहां तक भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है मैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि इंडिविजुअल के केस में हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। याद है ना, भूल तो नहीं गए। अब आपको हम आगे बढ़ाएंगे, वही कंटिन्यू करते हुए बताएंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब इतना भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है कि डर जाओ, बस ये है कि अगर आपने लैक ऑफ कंसेंट्रेशन के साथ आज का टॉपिक किया तो आपको दिक्कत होने वाली है, मुझे मत कहिएगा। अगर आपने कंसेंट्रेशन के साथ हमारा लेक्चर सुना तो आज ही बात आपको क्लियर हो जाएगी, नहीं तो आप परेशान होते रहेंगे। फिर मत कहिएगा गगन सर आपने बताया नहीं था। भाई गगन ने बताया था, तुमने इग्नोर किया था। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं ये बताने जा रहा हूं, मान लीजिए ये मैं एक इनकम की लाइन बनाता हूं, मतलब ये 0 है,
और ये इन्फिनिटी है, तो हमारी इनकम यहां से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो पहले गवर्नमेंट ने बोला कि भाई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख है या फिर 3 लाख है या फिर 5 लाख है, एज द केस में बी। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे कोर्स का मेजर पार्ट इंडिविजुअल को ही कवर करने वाला है। तो सरकार ने कहा कि गगन, यहां तक के लोगों को जिनकी इनकम यहां तक है तो हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने सरकार से कहा कि निर्मला जी, लोग चाहते हैं कि टैक्स में रिलीफ दिया जाए। तो निर्मला जी ने कहा देखो कपूर साहब, एक काम करते हैं, रिबेट दे देते हैं केवल कुछ चुने हुए लोगों को, सबको नहीं देंगे। 87A की रिबेट दे देंगे, लेकिन उन्हीं लोगों को देंगे जिनकी इनकम 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख रुपीस तक है। ये रिबेट हम देंगे केवल और केवल इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट हो, जिसकी इनकम अप टू 5 लाख हो, और ये रिबेट मिलेगी अप टू 12,500। तो लॉ की लैंग्वेज को पकड़ना सीखना है। जब वो लिखते हैं अप टू 12,500 तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका टैक्स 5,000 बन रहा है तो 5,000 मिलेगा, पूरा 12,500 कैसे दे देंगे। अप टू का मतलब होता है अगर उससे कम बन रहा है तो इतना देंगे, अगर उससे ज्यादा बन रहा है तो मैक्सिमम हम इतना देंगे। सर अब इससे ज्यादा कैसे बन सकता है? बन सकता है, कुछ ऐसी इनकम हो तो बन सकता है, ठीक है। धीरे धीरे आप लॉ को पढ़ना भी सीख जाएंगे और वो सब बातें कवर करना सीख जाएंगे। अब सरकार ने कहा कपूर साहब देखो, ये तो छोटे मोटे लोग हैं, इनसे हम रिटर्न इसलिए भरवाते हैं कि ये हमारी रिस्पेक्ट करें, वरना हमें इनकी टैक्स कलेक्शन में और इनकी देखभाल करने में जितना ये टैक्स नहीं देते उससे ज्यादा का तो खर्चा हो जाता है। यानी 5 लाख से ऊपर जो लोग रिटर्न भरते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा अब आते हैं 50 लाख पर। गवर्नमेंट 50 लाख तक भी कुछ नहीं कह रही। याद है ना, मैंने कहा है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बार बार याद नहीं दिलाऊंगा। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाते हैं, ठीक है। हम दोबारा से आज की क्लास में फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मिस्टर जी जिनकी एज 40 इयर्स है और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख है, इनका टैक्स कंप्यूट करिए। आपको टैक्स कंप्यूट करके दिखाना है, मुझको नहीं, आपको। शुरू किया कि नहीं किया? सर हम डर रहे हैं। बेटे डरो मत, बता रहा हूं। डर के आगे ही जीत है, कोशिश तो करो। प्रेजेंटेशन की चिंता मत करो, गलती की चिंता मत करो, बस प्रैक्टिस करो, फिर देखो। वरना ये टैक्स ऐसा है जो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, प्रॉमिस है मेरा। मिस्टर जी है, एज 40 इयर्स है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट चलने वाली है 2.5 लाख। तो मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट 2,50,000 टैक्स रेट होगा नील और टैक्स का अमाउंट भी होगा नील। उसके बाद हमारी स्लैब होती है, एक बार रिकॉल करवा रहा हूं, 2.5 लाख टू 5 लाख। तो चाहे आप वैसे लिखें या ऐसे लिखें, अगले 2.5 लाख रुपए पर, नेक्स्ट 2,50,000 पर एट द रेट ऑफ 5% 12,500। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब होती है 5 लाख टू 10 लाख। तो मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट 5 लाख। 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक, तो स्लैब कितना बना, 5 लाख का बना। इसके ऊपर टैक्स रेट होता है 20%, ये हो गया कितना, 1 लाख। ओके। और जितनी भी इसके बाद बैलेंस इनकम आपकी बच गई, तो बताओ बैलेंस इनकम कितनी बची, 40 लाख की बैलेंस इनकम बची। इस पर आएगा 30%, तो सीधा सीधा ये बन गया 12 लाख। यही फिगर बनी ना। आराम से बेटे, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई जल्दबाजी की बात नहीं। आप पहली बार पढ़ रहे हैं और ये मैच्योर लोगों का सब्जेक्ट है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी को समझ में आ गई कि बच्चों को सेमेस्टर 3 में नहीं 5 में जाके इनकम टैक्स पढ़ना चाहिए। आप समझ लो, इस सब्जेक्ट की गहराई समझ लो कि वो कहते हैं कि भाई तीसरे सेमेस्टर तक बच्चा इतना मैच्योर कैसे हो गया, 5वें सेमेस्टर में जाके पढ़ाएंगे। तो
ये टोटल हो गया 13,12,500। ओके, 13,12,500। अब क्या करेंगे? अब इसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन सेस लगाएंगे एट द रेट ऑफ 4%। 13,12,500 और इस पर सेस मतलब छोटा सा टैक्स और दे दो 52,500 और फिर हमारा टैक्स पेबल निकल आएगा। बताओ ना कितना हुआ? सर हम तो आपकी नकल मार रहे हैं ना। सब कुछ छोड़िए ऐसे होते हैं, कुछ हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें पता है। हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम फंस जाते हैं। 13,65,000 ऑलरेडी राउंडेड ऑफ रुपीज 10 में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपकी दिक्कत शुरू होती है, अब असली खेल शुरू होता है। अब चलिए जी, मिस्टर एक्स, एकदम अलर्ट हो जाइए। मिस्टर एक्स, एज 42 इयर्स, टोटल इनकम 51 लाख, कंप्यूट टैक्स पेबल बाय हिम। ठीक है, मैं जानते हो बुक क्यों नहीं बीच में ला रहा, क्योंकि मैं आपके कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर से भी ज्यादा क्लियर करना चाहता हूं। इसीलिए बुक के ऊपर बाद में आएंगे, पहले ये देखिए। सर इसमें कोई खास बात है? हाँ, इसमें खास बात है। लो सर, बनाते हैं। यहां पे टैक्स का रेट लिखेंगे, यहां अमाउंट लिखेंगे, और मैंने पहले ही कहा है यहां इनकम लिखेंगे। पहले ही कह चुका हूं कि प्रेजेंटेशन की टेंशन मत लेना अभी। सर मिस्टर एक्स एज 42 इयर्स, तो हम ये ले लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट 2,50,000 रेट होगा नील, टैक्स होगा नील। नेक्स्ट 2,50,000, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 12,500 रुपए। नेक्स्ट अबव 5 लाख अप टू 10 लाख, तो ये हो गया नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, तो ये हो गया सर 1 लाख। उसके बाद जो बैलेंस इनकम बच गई, यानी बैलेंस इनकम हमारी बच गई 41 लाख। टोटल इनकम थी 51 लाख, 51 में से पहला 2.5, अगला 2.5 और अगला 5, ये सारा मिला करके ये टोटल 10 लाख बनता है। ये हटा दूं तो रह गया 41 लाख। इसके ऊपर कितना? 30%, तो 41 लाख इंटू 30%, 12,30,000 प्लस 1,12,500, ये हो गया 13,42,500। नाउ अब सभी बच्चे जहां कहीं भी उन्होंने अपनी कंसंट्रेशन रखी है वहां से कंसंट्रेशन हटा लेंगे और मेरे पास यहां पर कंसंट्रेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है, रिबेट खत्म हो गई। अब रिबेट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सरचार्ज। अब खैर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हम हिंदी मीडियम स्कूलों से पढ़े हैं। सरचार्ज का मतलब क्या है? तो मेरी समझ में सरचार्ज का मतलब आता है एडिशनल टैक्स। गवर्नमेंट कह रही है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, साहिबा कहिए, वो कह रही हैं कपूर साहब देखो जी, जो देश में लोग कमा रहे हैं उन्हीं के कंधों के ऊपर देश की जिम्मेदारी है। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं 51 लाख रुपीस कमा रहा हूं, तो सरकार को लग रहा है यार कि तेरे कंधों के ऊपर अतिरिक्त भार देना पड़ेगा, मतलब तुझे और टैक्स देना पड़ेगा। वो व्यक्ति कह रहा है कि गगन सर आप बताओ, क्या मैंने 5%, 20%, 30% नहीं दिया क्या? आपने रेट 30% कर तो लिया, और क्या चाहिए? निर्मला जी कह रही हैं कि भाई मैं 30 को 40 तो कर नहीं सकती, इसीलिए लोग भड़क जाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूं टैक्स के ऊपर टैक्स दो।
मैंने कहा निर्मला जी मैं आपकी बात समझ गया, मैं समझा रहा हूं बच्चे को, 2 मिनट का समय दीजिए। बेटे इसका नाम सरचार्ज रख दिया। टैक्स के ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा। कब कब देना पड़ेगा? गवर्नमेंट कह रही है अगर आपकी इनकम इंक्रीज कर जाती है 50 लाख से ज्यादा तो देना है। अच्छा, 1 करोड़ से ज्यादा होगी तो भी देना है। अब गवर्नमेंट को मजा आ गया तो गवर्नमेंट ने कहा 2 करोड़ से ऊपर भी देना है और 5 करोड़ से ऊपर भी देना है। लेकिन हम अपने पहले पड़ाव पर आ गए। इसका मतलब ये कि अगर आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या 50 लाख रुपए की इनकम के ऊपर सरचार्ज देना है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, एडिशनल टैक्स हमें 50 लाख पे नहीं देना। हमें कब देना है? जब हमारी इनकम 50 लाख को इंक्रीज कर जाए। सर अगर मेरी इनकम 50 लाख 1000 होती तो भी देना था, एडिशनल टैक्स देना था। सर अगर इनकम 50 लाख थी तो एडिशनल टैक्स नहीं देना था। हमने मिस्टर घनश्याम का क्वेश्चन किया था, इनकम 50 लाख थी, एडिशनल टैक्स नहीं कैलकुलेट किया था। अब करूंगा क्योंकि मैं आपको पढ़वा रहा हूं। पढ़िए, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शेल बी इंक्रीज्ड बाय अ सरचार्ज एट द फॉलोइंग रेट। यानी इनकम टैक्स के अमाउंट को और एडिशनल टैक्स लगा के बढ़ाना है आपको इन रेट्स पर। पहला, कैटेगरी नंबर 1 पे आप फॉल कर गए हैं, वेयर टोटल इनकम। अभी ये जो बीच में हमने बोल्ड लिखा है इनको आप जानते नहीं हो इसलिए उसको छोड़ दो। वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। गवर्नमेंट कह रही है अगर आप पहले दर्जे के रईस हैं, निचले दर्जे के रईस है, जिनकी इनकम 50 लाख से तो ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आपकी इनकम 51 लाख है या आपकी इनकम 99 लाख है, आप सब इन सब के साथ सरचार्ज लगने वाला है, एडिशनल टैक्स लगने वाला है। कितना? 10%। किसका? ऑफ इनकम टैक्स। इसका मतलब यह हुआ कि आपने इनकम टैक्स निकाला है। हाँ, अब आपको इसमें ऐड करना है सरचार्ज, और सरचार्ज के लिए स्लैब भी याद करनी है। यानी टैक्स रेट की स्लैब याद कर ली तो सरकार कह रही है कि अब सरचार्ज की स्लैब याद करो। पहला, अगर टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रही है लेकिन 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है तो सरचार्ज होगा 10% ऑफ इनकम टैक्स। 10% ऑफ इनकम टैक्स, 10% ऑफ इनकम टैक्स। बोलो कितना होगा? 10% ऑफ टैक्स, यानी 1,34,250। बताओ जी, 13,42,500 इसमें 10% ऐड कर दूं तो ये हो गया 14,76,750। ओके, अब क्या है, जिस तरीके से फेस टू फेस और ऑनलाइन में फर्क होता है। अब आप कहते हैं कि सर जब हम फेस टू फेस पढ़ते हैं तो एक अलग इफेक्ट होता है, बच्चा हो तो सकता नहीं, और जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इधर से सुना इधर से निकाल दिया, वैल्यू ही नहीं है बात की। तो अगर ये आपको देना पड़ जाता ना तो आप दर्द समझ जाते एसएससी का, जो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एसएससी कह रहा है कपूर साहब एक बात बताइए, ये मिस्टर जी जो थे ये 50 लाख रुपए कमा रहे थे तो इनको टैक्स देना पड़ रहा था 13,65,000। मैंने कहा ठीक है। अब ये एसएससी कह रहा है कि देखो कपूर साहब मैंने 1 लाख ज्यादा कमाया, 51 लाख कमाया। अगर मैंने 1 लाख ज्यादा कमाया तो सरकार मेरे से टैक्स मांग रही है 14,76,750। मैंने 1 लाख ज्यादा क्या कमा लिया, मेरे ऊपर तो एडिशनल टैक्स ही इतना पड़ गया 1,34,250। क्या आपको दर्द समझ में आ रहा है? कह रहे सरकार पहले तो मेरे से कहती थी चल भाई अपनी कमाई का 20% टैक्स दे दे, अपनी कमाई का 30% दे दे, लेकिन अब सरकार मुझसे कह रही है कि तूने 1 लाख रुपए ज्यादा कमा लिया, तू इतना रईस हो गया है कि अब तू हमें एडिशनली 1,34,250 और देगा। वो कह रहे यहां देखो जो 40 की जगह मैंने 41 कमाया
उसपे भी तो मैंने 30% टैक्स दिया है ना। ऊपर वाले ने 40 लाख पे 30% दिया था, मैंने 41 लाख पे 30% दिया। यानी जो 1 लाख मैंने एक्स्ट्रा कमाया है उस पे 30,000 तो मैं यहां भी ज्यादा दे चुका हूं, ये देखो। अब 1 लाख में से 30,000 आप मुझसे ले गए, बचा था 70,000 मेरे लिए, और आपने मेरे से 134,250 ले लिया। एसएससी का दर्द समझ रहे हो कि जितना मैंने कमाया नहीं उससे ज्यादा मेरे को नुकसान हो गया। मैं कोस रहा हूं, एसएससी अपने आप को कोस रहा है कि भाई मैंने जुर्म क्यों कर दिया 1 लाख रुपए ज्यादा कमा के, काश मैं 1 लाख रुपए ना कमाता। वो भागा भागा गया एफएम साहब के पास कि देखो जी ये क्या कर रहे हो, मतलब मैंने 1 लाख कमाया तो 30,000 का टैक्स पहले आपने ले लिया स्लैब रेट के नाम पे, और उसके बाद आपने 134 का मेरे से वो ले लिया। तो बताओ जितना मैंने 1 लाख ज्यादा नहीं कमाया, आपने तो मेरे से पता नहीं 1.5 पौने 2 लाख रुपए ले लिए। 1.5 लाख 1.6 लाख दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये दिखाई दे रहा है कि बेचारे की इनकम तो सिर्फ 1 लाख बढ़ी, लेकिन उसके टैक्स का बर्डन अगर हम यहां पर देखें तो 1365 की बजाय 1476 हो गया। इनकम से भी ज्यादा टैक्स बढ़ गया। पहले तो इनकम का कुछ पार्ट टैक्स देते थे ना, अब तो इनकम से भी ज्यादा टैक्स बढ़ गया। वो क्या कह रहा है, हाथ जोड़ के मेरे से सारे पैसे ले जाओ, मुझे ये 1 लाख नहीं चाहिए। सरकार ने कहा ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं और आप अपनी बात में जायज हैं। सरकार कहती है कि क्योंकि जब हम सरचार्ज को अप्लाई करेंगे तो होगा ये कि किसी केस में ऐसा होगा, हर केस में नहीं, किसी केस में ऐसा होगा, अगर इनकम मार्जिनली जो आपके सरचार्ज की लिमिट से ज्यादा मार्जिनली ज्यादा होगी, वहां एसएससी को यह दिक्कत आएगी कि उसकी इनकम का इंक्रीज कम है लेकिन टैक्स का इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको दर्द होगा। ऐसे में गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको देंगे मार्जिनल रिलीफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है मार्जिनल रिलीफ। ओके, क्योंकि सरचार्ज लगा, और सरचार्ज की लगने की वजह से कुछ एसएससीओं को दिक्कत आएगी, तो गवर्नमेंट ने साथ में एक और पॉइंट लिखा, मार्जिनल रिलीफ। अब मैं आपको लॉ की लैंग्वेज पढ़वाने जा रहा हूं। अगर लॉ की लैंग्वेज समझ ना आए तो चिंता मत करना, आप बात समझ चुके हो उसको। बस लॉ की कई बार होता है ना, हम फोन पर बात आसानी से बता पाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं अपनी हर क्वेरी को व्हाट्सएप पे लिख के बताओ तो आपको एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ही है, यहां पे लॉ पढ़िए, समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तो आपको दिखाता हूं, आप समझ चुके हो। जब टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड करेगी तभी मार्जिनल रिलीफ की बात आएगी, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज से जुड़ा हुआ है। तो मार्जिनल रिलीफ अलाउड सरचार्ज के लिए होता है, और सरचार्ज आपको पहली बार लगा कब, जब किसी एसएससी की इनकम 50 लाख को क्रॉस करेगी। तो एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, रिलीफ पढ़ रहा हूं, रिलीफ क्या है, जो एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स है इंक्लूडिंग सरचार्ज, सरचार्ज को जोड़ के, ऑन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर 50 लाख शुड नॉट बी मोर देन अमाउंट ऑफ इनकम एक्सीडिंग 50 लाख। मतलब ये कि एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स जो आपको देना पड़ रहा है, इनकम 50 लाख से ज्यादा चली गई है, वो शुड नॉट बी मोर देन, वो अधिक नहीं हो सकता फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम एक्सीडिंग 50 लाख। मतलब कि ये, मुझे बताइए, अगर मैं आपको इसकी वर्किंग नोट नीचे करके दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। इनकम अभी कितनी है, 51 लाख, पहले कितनी थी, 50 लाख। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं जरा टैक्स पेबल बताइए। सर टैक्स पेबल ये बन रहा है 14,76,750। पहले कितना बन रहा था, 13,65,000, 13,65,000। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं
इनकम में इंक्रीज कितना है, तो आप कहोगे सर इनकम में इंक्रीज है 1 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं टैक्स में इंक्रीज कितना है, 14,76,750 माइनस 13,65,000, तो ये 1,11,750, यानी इनकम बढ़ गई कितनी, 1 लाख, टैक्स बढ़ गया कितना, 1,11,750। तो लॉ ये कहना चाहता है कि ये जो टैक्स का इंक्रीमेंट है ये इनकम के इंक्रीमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपका टैक्स 1 लाख रुपए पर रोक देंगे। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट कह रही है आपको हम 11,750 का मार्जिनल रिलीफ देंगे, हम आपको 11,750 का मार्जिनल रिलीफ देंगे। समझ में आ? बोलिए, आपको बात समझ में आई मेरी? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। दोबारा जाके चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे से। सॉरी, ये दिख गई, सॉरी। यहां देखिए, दरअसल हमारा जो टैक्स बन रहा था 50 लाख पे, जो टैक्स बन रहा था वो हेल्थ एजुकेशन सेस से पहले बन रहा था 13,000, 13,12,500 ये बन रहा था। तो अभी तो हमने हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया ही नहीं है, तो बिना हेल्थ एजुकेशन सेस लगाए हुए ये कंपैरिजन हमें यहां ये करना था। ये हमारा गलत हो गया, रुकिए, है ना, क्योंकि अभी हमने यहां पर हेल्थ एजुकेशन सेस नहीं लगाया ना, तो कंपैरिजन इस वाली फिगर से होगा जो कि हमने गलत ले ली थी। ये था 13,12,500, तो 14,76,750 माइनस 13,12,500, ये हो गया 1,64,250। इसका मतलब मेरी इनकम 1 लाख रुपए से बढ़ गई, तो मेरा टैक्स तो 164,250 से बढ़ गया। और सरकार यहां पर कह रही है कि आपको जो एडिशनल इनकम टैक्स लगेगा दैट शुड नॉट बी मोर देन अमाउंट ऑफ इनकम एक्सीडिंग 50 लाख, तो वो आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बताएं इस केस में मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर जाए तो गवर्नमेंट कह रही है 50 लाख पर टैक्स कितना था, और जो आपकी इनकम एक्सीड कर गई तो इसके ऊपर आपको टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज जो देना पड़ रहा है वो कितना देना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो एडिशनल टैक्स आपके ऊपर लगा है ये आपकी एडिशनल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये एडिशनल टैक्स एडिशनल इनकम से ज्यादा है तो जितना भी ज्यादा है वो सारा का सारा बन जाएगा मार्जिनल रिलीफ। नेट शेल में कहें तो गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स कभी भी, एडिशनल टैक्स कभी भी एडिशनल इनकम से ज्यादा नहीं होगा। एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स सरचार्ज को मिलाने के बाद शुड नॉट बी मोर देन एडिशनल इनकम, क्योंकि 50 लाख की लिमिट है, तो 50 लाख की लिमिट क्रॉस करने के बाद एडिशनल टैक्स जो सरचार्ज मिला के लग रहा है वो आपकी एडिशनल इनकम से ज्यादा नहीं होगा। अगर ज्यादा है तो वो आपका मार्जिनल रिलीफ होगा। बोलिए, थोड़ा बहुत समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं? बात इतनी भी सरल नहीं है, मैं इसको आपको दूसरे तरीके से लिख के बताता हूं। बात एक ही है। बताइए, टैक्स ऑन 51 लाख इंक्लूडिंग सरचार्ज, ये दिखाई दे रहा है सर?
14,76,750। ठीक है, ये बताइए टैक्स ऑन 50 लाख प्लस एडिशनल इनकम ओवर 50 लाख, हेल्थ एजुकेशन सेस को इंक्लूड नहीं करना, तो सर हमारा टैक्स ऑन 50 लाख हेल्थ एजुकेशन सेस को इंक्लूड किए बिना बन रहा था 13,12,500। ओके, ये बन रहा था सर 13,12,500 जब मेरी इनकम 50 लाख थी, जिस पर सरचार्ज नहीं था, मैक्सिमम अमाउंट जिस पे सरचार्ज नहीं था। उसके बाद सरचार्ज आ गया, सरचार्ज आ गया तो भाई हमारा टैक्स इतना बन गया, लेकिन मैंने एडिशनल इनकम कितनी अर्न की, 1 लाख। ओके, तो गवर्नमेंट कह रही है कपूर साहब अब ऐसे में एसएससी को जो मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी देनी है वो देनी है 14,12,500। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। अगर आपकी सरचार्ज लगा हुआ टैक्स ज्यादा होगा तो ये कितना आ जाएगा 250 और 6 माइनस 2 4 7 माइनस 1 6। ये अगर ये फिगर पॉजिटिव आ जाए देन इट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। ओके, ये लीजिए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा 64,250। अगर कोई जानना चाहे कि सर मार्जिनल रिलीफ कैसे आया, तो मार्जिनल रिलीफ ये मैंने नीचे कैलकुलेट करके दिखाया है कि आपकी जो टोटल इनकम बन रही है, टैक्स ऑन टोटल इनकम, मैं लिखूं यहां दोबारा, आप भी लिखिए। मार्जिनल रिलीफ कैसे निकाला जाएगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज माइनस टैक्स ऑन 50 लाख प्लस एडिशनल इनकम। पूरी टेक्निकल लॉ की लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, ठीक है। ये किया, अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो ये मार्जिनल रिलीफ बन जाएगा। अगेन बता रहा हूं बेटे कि प्रेजेंटेशन की चिंता अभी मत करना, अभी सिर्फ फोकस कैलकुलेशन को सीखने पे करना है। तो अब बताइए आपका टैक्स पेबल कितना बना, तो मैंने यहां पर चेक किया 14,76,750 माइनस 64,250, ये आ गया सर 14,12,500 प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस अब लगाना है एट द रेट ऑफ 4%, 56,500। नाउ फाइनली टैक्स पेबल 14,69,000, ये आपका टैक्स पेबल निकल के आएगा। अब देखिए हमारा एडिशनल टैक्स सरचार्ज का रेट क्या है। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 50 लाख को और आपकी इनकम अगर अप टू 1 करोड़ है तो आपको जो सरचार्ज देना है वो देना है 10% ऑफ टैक्स। ओके, नाउ अगर आपकी इनकम वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, मतलब वो 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ तक है, तो आपको सरचार्ज देना होगा 15%। अगर टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ है और वो अप टू 2 करोड़ है तो 15% सरचार्ज देना है। अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 2 करोड़ है बट अप टू 5 करोड़ है तो आपको 25% सरचार्ज देना है। और अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 5 करोड़ है तो फिर आगे तो कोई लिमिट नहीं है,
आपको 37% सरचार्ज देना है। पढ़िए, इसमें जो ये बोल्ड में लिखा हुआ है, रेड कलर में लिखा हुआ है, इसको अभी हम नहीं ला रहे, इसको हम बाद में बात करेंगे। अभी मैंने आपको समझाना है व्हाट इज सरचार्ज, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज, और दूसरा मैंने आपको यह कंसेप्ट सिखाना है कि सरचार्ज लगने की वजह से नियरिंग इनकम हो, मार्जिनल इनकम गेन हो, तो टैक्स इतना बढ़ जाता है कि वो इनकम को एक्सीड कर जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, मार्जिनल रिलीफ देना पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए मिस्टर एक्स इंडिविजुअल हैं और उनकी एज है लेट अस सपोज 44 इयर्स, और उनकी जो टोटल इनकम है दैट इज 101 लाख, 1 करोड़ 1 लाख रुपए, 1 करोड़ 1 लाख रुपीज उनकी टैक्सेबल इनकम है। तो जरा मुझे आप इसका वो निकाल के दिखाइए। टैक्स कैलकुलेट कीजिए। मैं आपको समय दे रहा हूं कि आप इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कीजिए। मिस्टर एक्स एज 44 इयर्स, तो हम लिखेंगे फर्स्ट 2,50,000, रेट होगा नील और अमाउंट होगा नील। नेक्स्ट 2,50,000 एट द रेट ऑफ 5%, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख एट द रेट ऑफ 20%, 1 लाख। नेक्स्ट 91 लाख एट द रेट ऑफ 30%। चलाइए कैलकुलेटर, यह आता है 27,30,000। ठीक है, यहां तक ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आना चाहिए और बन जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो आप अपनी कैलकुलेशन चेक कीजिए, इंटरप्रिटेशन चेक कीजिए। ये आ गया 28,42,500। अब क्योंकि इनकम 50 लाख को एक्सीड हो चुकी है, सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से ज्यादा इनकम हो लेकिन 1 करोड़ तक हो तो 10% सरचार्ज लगता है। पर इनकम अगर 1 करोड़ को एक्सीड कर रही हो और 2 करोड़ तक हो तो सरचार्ज 15% लगता है। तो अब मुझे सरचार्ज लगेगा लेकिन 10% नहीं, 15% के रेट से लगेगा। तो ये हो गया 4,26,375, तो प्लस 28,42,500। अगर कैलकुलेशन सही है, जो कि सही होनी चाहिए, 32,68,875। ना अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या इसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगेन अभी आपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देना, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। नाउ अगर उसकी इनकम 1 करोड़ तक होती तो उसका सरचार्ज 10% रहता। इसीलिए जब हम मार्जिनल रिलीफ पढ़ते हैं तो मार्जिनल रिलीफ में लिखा है कि जहां जहां पर सरचार्ज का रेट बढ़ रहा है वहां वहां पर सेम दिक्कत आने वाली है। इसीलिए अगर आपकी इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर गई है तो जो इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज आपको देना पड़ रहा है उस बढ़ी हुई इनकम पर वो शैल नॉट एक्सीड, ज्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल अमाउंट पेबल टैक्स एंड सरचार्ज ऑन इनकम ऑफ 1 करोड़। यानी कि वो ये कह रहे हैं कपूर साहब, अगर इसकी इनकम सिर्फ 1 करोड़ होती तो इनका टैक्स कितना बनता। मैंने कहा लो, पहले 2.5 लाख पर नील
अगले 2.5 लाख पर वही 12,500, उसके बाद अगले 5 लाख रुपए पर 20% के रेट पर 1 लाख, और रिमेनिंग 90 लाख रुपीस पर 30% के रेट पर 27 लाख। तब इनका टैक्स बनता 28 लाख 12,500 ये बनता। ओके, यही बनता ना। अब इसमें अगर मैं एडिशनल इनकम को भी ऐड कर दूं तो एडिशनल इनकम थी 1 लाख, तो इनका जो टैक्स है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब आप मुझसे पूछेंगे सर क्या मार्जिनल रिलीफ है, तो आंसर इज यस। बताओ मार्जिनल रिलीफ का मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन टोटल इनकम। तो सर ये बन रहा है, मैं थोड़ा इसको और अंदर की तरफ ले लेता हूं, है ना, ऐसे आपका टैक्स बन रहा है 32,68,875 टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब बताइए टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन 1 करोड़ प्लस एडिशनल इनकम, इन दोनों को जोड़ करके बताओ कितना बन रहा है। तो सर 1 करोड़ पे टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, क्योंकि 1 करोड़ पे तो सरचार्ज लग रहा था, तो सर वो था, हमने तो यहां पर सर गलती कर दी, ये कैसे हो गया, अरे रुको 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 भाई रुको रुको, पहले इसमें सरचार्ज ऐड करेंगे। सरचार्ज कितना ऐड होगा, 10%, 2,81,250। देखा मुझसे भी गलती हो रही है, 28,12,500। सर गलती क्यों नहीं होगी, इतने सालों से तो हम भी ऑनलाइन की वजह से प्रैक्टिस से दूर जो हैं, 30,93,750। तो ये बन रहा है सर आपका, अगर 1 करोड़ की इनकम होती तो आपका टैक्स बनता 30,93,750, और अब आपने एडिशनल इनकम कमाई है इसके साथ 1 लाख, तो टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एडिशनल इनकम 31,93,750। अगर ये पॉजिटिव फिगर आएगी तो इसका मतलब है कि आपका टैक्स का अमाउंट जो है इनकम से ज्यादा है, और अगर ऐसा है तो वो आपके लिए मार्जिनल रिलीफ है। तो जरा मुझे बताएं ये कितना है। तो सर ये आपका आता है 32,68,875 माइनस 31,93,750, 75,175 रुपीज। ये बन गया आपका मार्जिनल रिलीफ। ओके, और फिर आपका टैक्स पेबल, टैक्स पेबल बन गया 31,93,750, और हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे एट द रेट ऑफ 4%, 33,21,500, 33 लाख, अच्छा ये जोड़ के आएगा 33,21,500। ये आना चाहिए 1,27,750। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ निकालने का तरीका आपने सीखना है। जो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स बन रहा है पहले वो निकालो, फिर जो लास्ट वाला आपका इंक्रीमेंटल स्लैब का जो टैक्स बन रहा था उसमें एडिशनल इनकम जोड़ दो, यानी आपका टैक्स बन रहा है ये, और गवर्नमेंट चाहती है ये इससे ज्यादा ना हो। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये मार्जिनल रिलीफ है, अगर ये नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब आपकी इनकम ज्यादा है टैक्स कम है, तो फिर आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। खैर
समझ में आया आपको? इसी का अगर मैं दूसरा प्रेजेंटेशन करके दिखाऊं तो टैक्स ऑन 1.01 लाख करोड़, सॉरी, अरे रुको तो, घबराने की क्या जरूरत है बेटे, रुको तो। मुसीबत को कहते हैं कि एक बार आ तो जाने दे, जरा मैं तुझे देखूं तुझ में दम कितना है। अभी आपने निकाला कि अगर आपकी इनकम 1,01,00,000 होती तो आपका टैक्स निकल के आ रहा था 32,68,875, यहां तक सेम आ रहा था ना, 32,68,875, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ की प्रेजेंटेशन का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको। एक तरीका तो ऊपर सीधा सीधा सिंपल तरीका है, दूसरा है टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एडिशनल इनकम। तो टैक्स ऑन 1 करोड़ बन रहा था 30,93,750 प्लस 1 लाख, दैट इज 31,93,750। सुनो, कुछ बुक्स में प्रेजेंटेशन ऐसी भी मिलती है, दोनों को समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वरना आप डरते रहोगे। प्रेजेंटेशन के डिफरेंस को समझना है। नाउ ये तो हम निकालते ही हैं हर बार। पहले मैंने क्या किया, इस टैक्स को 1 करोड़ के टैक्स प्लस एडिशनल इनकम से इनर कॉलम में कंपेयर किया और फिर दिखाया मार्जिनल रिलीफ कितना है। एक दूसरा प्रेजेंटेशन का तरीका यह कहता है कि कपूर साहब आपने 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकाल लिया, ठीक है, अब आपने 1 करोड़ पे प्लस एडिशनल इनकम पे टैक्स निकाल लिया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि भाई आपका जो टैक्स पेएबल होगा वो होगा, दोनों को लिख दो, विच एवर इज लेस। तो ये मेरा लेस है, ये हो गया 31,93,750। दूसरा कंपैरिजन का तरीका ये है, ये देखिए, ऊपर भी तो आपने क्या निकाला, जब आपने मार्जिनल रिलीफ दे दिया तो मार्जिनल रिलीफ देने के बाद आपका टैक्स आ गया 31,93,750, है ना। तो कुछ बुक्स ये कहती है कि कपूर साहब आप अपना टोटल इनकम पे टैक्स निकालो और 1 करोड़ प्लस एडिशनल इनकम लिखो, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों में से जो लेसर होगा वो ले लो। इसका मतलब आपने ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ दे दिया 75,125। आपका टैक्स पेबल बन रहा था ये, लेकिन गवर्नमेंट आपसे ले रही है ये। प्रेजेंटेशन का तरीका दूसरा है, बस वो कहते हैं इन दोनों को कंपेयर करके विच एवर इज लेस ले लो, तो भी इसका मतलब ये है कि हमने आपको मार्जिनल रिलीफ दे दिया। दिस इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंटेशन ओनली, और कुछ भी नहीं। दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट करके देखिए। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं जिससे आपका कंसेप्ट अगर बच गया हो तो वो क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल, मिसिज एक्स, एज 36 ईयर्स, टोटल इनकम 201 lakhs, 201 lakhs, कंप्यूट टैक्स पेबल। निकालिए। सर पहले लेते हैं फर्स्ट 2,50,000 एट द रेट नील। मैंने कहा प्रेजेंटेशन की चिंता मत करना, कहीं आप कहो सर पहले आप ऐसे बना रहे थे अब आप ऐसे बना रहे हो, कंसेप्ट को माइंड में रखना है। नेक्स्ट 2,50,000 एट द रेट ऑफ 5%, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख एट द रेट ऑफ 20%, 1 लाख। यही स्लैब रेट होती है, नील, 5, 20, इसके ऊपर जितनी इनकम हो सब 30। तो नेक्स्ट
191 lakhs at the rate of 30%. ये हुआ 57,30,000। ये हो गया 58,42,500। क्योंकि इनकम 2 करोड़ को क्रॉस कर गई तो यहां पर अब 2 करोड़ के बाद एडिशनल टैक्स की लिमिट जो है वो हो गई कितनी, 25%। तो एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25%। 58,42,500 इंटू 0.25, ये हो गया सर 14,60,625 प्लस 58,42,500, ये हो गया 73,03,120। ओके, नाउ अब हम निकालेंगे टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस एडिशनल इनकम, मतलब टोटल इनकम माइनस 2 करोड़। यही मतलब हुआ एडिशनल इनकम का। अब बताइए टैक्स ऑन 2 करोड़ कितना होता। टाइम सेव करने के लिए मैं यहीं से ले लूं सर, ये एज इट इज होना था, ये एज इट इज होना था, और यहां पर होना था 57 लाख। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, कहीं पता चले आप कंफ्यूज हो जाओ और मेरी सारी मेहनत बेकार कर दो। तो मुझे अब निकालना है टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस एडिशनल इनकम ओवर 2 करोड़। ठीक है जी, ये निकालना है। और इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर स्पेस बना रहा हूं। ये मेरा वर्किंग नोट है, तो मैं यहां पर वर्किंग नोट पे 2 करोड़ की इनकम होने पे कितना टैक्स होता, ये एज इट इज होता 12,500, 1 लाख एज इट इज होता, और यहां पर होता 190 लाख पर 30%, 57 लाख। ओके, यही होता। ये टोटल हो जाता 58,12,500, और जो सरचार्ज का रेट होता 2 करोड़ की इनकम पर जो सरचार्ज का रेट था वो था 15%। यही था। तो इसका मतलब मैं यहां पर सरचार्ज जो लगाता वो एट द रेट ऑफ 15% लगाता। 58,12,500 इंटू 0.15, 8,71,875 प्लस 58,12,500, ये बन जाता सर 66,84,375। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ होती तो सरचार्ज मिला के ये लायबिलिटी होती है ना। तो यहां लिख दूं 66,84,375। ठीक है, जब आप एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे तो ये वाली कैलकुलेशन को आप नीचे वर्किंग नोट में करोगे। प्लस आपकी एडिशनल इनकम कितनी है, 1 लाख। 2 करोड़ 1 लाख के ऊपर इनकम एडिशनल है 1 लाख, तो ये कितना हो गया 70, सॉरी, हाँ, ये हो गया आपका 67,84,375। तो हमारी दूसरी प्रेजेंटेशन ये कह रही थी कि जो टैक्स पेबल होगा वो होगा विच एवर इज लेस। तो 66,84,375 प्लस 1 लाख, तो ये हमारा टैक्स पेबल यही बन जाएगा 67,84,375। अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्जिनल रिलीफ कितना दिया गया
तो आप बता सकते हो, माइनस कर दीजिए इसमें से। ये मार्जिनल रिलीफ आपका, इसका मतलब मार्जिनल रिलीफ आपको दिया जा चुका है 5,18,750। ये मार्जिनल रिलीफ आपको मिल चुका है। आपका टैक्स पेएबल बन रहा था ये, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको ये अलाउ किया, तो दैट मीन्स दिस इज योर मार्जिनल रिलीफ। ओके, उसके बाद इसको पहले हम कंप्लीट कर लें। इसमें हम हेल्थ एजुकेशन सेस लगाएंगे एट द रेट ऑफ 4% और हमारा टैक्स पेएबल आ जाएगा, खत्म। 67,84,375 इंटू 4%, 2,71,375 प्लस 67,84,375, ये बन गया आपका टैक्स पेएबल। ये एक प्रेजेंटेशन है। अच्छा, दूसरी प्रेजेंटेशन, अगर आप मार्जिनल रिलीफ को एक्सप्रेसली कैलकुलेट करना चाहते, तो इसमें तो मार्जिनल रिलीफ दिखा नहीं लेकिन हो गया। अगर मार्जिनल रिलीफ को एक्सप्रेसली निकालना हो तो आप बताइए, आपका टैक्स 2.01 करोड़ पे कितना था? 73,03,125। मार्जिनल रिलीफ कहता है कि ये बताइए आपका टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस एडिशनल इनकम वो कितना था? तो वो था सर 67,84,375। ठीक है, अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो ये मार्जिनल रिलीफ है। 73,03,125 माइनस 67,84,000, ये बन गया 5,18,750। अब देखिए, जो हमारी दूसरी प्रेजेंटेशन है वो ये कहती है कि कपूर साहब, अगर आपको ऐसी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं है तो फिर आप यहां पर लिखो लेस मार्जिनल रिलीफ, और यहां पर मार्जिनल रिलीफ में बताओ टैक्स ऑन टोटल इनकम 73,03,125, यहां लिखो टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस एडिशनल इनकम 67,84,375, ये पॉजिटिव आ रहा है। $5,18,750, ये पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा मार्जिनल रिलीफ, यहां लिख दीजिए। और मार्जिनल रिलीफ को हम करते हैं लेस करने के बाद आपका टैक्स पेएबल बन जाएगा 67,84,370। ठीक है, दोनों प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी, और मुझे उम्मीद है कि जो इससे पहले मैंने प्रेजेंटेशन की थी वो आपको ज्यादा अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो मैं इसको यहां से, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं और उसको वापस ले आऊं, तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। टैक्स दोनों में सेम आएगा। इस मेथड में जब हम विच एवर इज लोअर दिखा देते हैं, तो विच एवर इज लोअर का मतलब ये है कि हमने मार्जिनल रिलीफ अलाउ कर दिया। तो सर ये वाला प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर एमसीक्यू में स्पेसिफिकली मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना आ जाए तो दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा है। इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। चलिए, खैर कोई बात नहीं, जो चीज आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं बुक से भी क्वेश्चन करवाऊंगा और सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।